खबर आप देख रहे हैं। बाद आज कर्फ्यू में ढील दी गई। सिर्फ महिलाओं को 2 घंटे के लिए बाहर निकलने की छूट मिली है। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा भड़की थी। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जुलूस पर पथराव किया गया था और उसके बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए थे। देखते ही देखते हिंसा की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ी कि हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन को हालात काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा और आज 4 दिन बाद छूट दी गई। 2 घंटे की ये छूट दी गई और सिर्फ महिलाओं को इजाजत थी बाहर निकलने की, ताकि रोजमर्रा का सामान वो खरीद सकें, दूध, फल, सब्जी, पानी वो खरीद सकें। तो 3 बजे से कर्फ्यू में ढील, सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर निकलने की इजाजत। मध्य प्रदेश के खरगोन में 4 दिन बाद इस कर्फ्यू में ढील मिली है। ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जब हिंसा ये भड़की थी खरगोन में। रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसके ऊपर पथराव शुरू हुआ और उसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने, और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस पर काबू पाने के लिए और कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 दिन बाद अब कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई है। और हम आपको बता दें कि खरगोन में हुई हिंसा में घायल हुआ शिवम जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। बेहोशी की हालत में उसे इंदौर के सीएचएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम शिवम की देखभाल कर रही है। हालांकि शिवम अभी तक होश में नहीं आ सका है। शिवम रामनवमी के दिन हुई हिंसा का शिकार हो गया था। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी शिवम की हालत में किसी तरीके का कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, पूरी तरह से स्वस्थ शिवम, बहुत कम आयु का ये नौजवान, और हमले के बाद जो स्थिति है हॉस्पिटल में वो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे, ज्यादा जानकारी लिए हुए, और शिवम के जो परिवार वाले हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ब्रजेश का रुख करना चाहूंगी क्योंकि खरगोन में 4 दिन बाद 2 घंटे की ढील दी गई है ब्रजेश, तो एक बड़ी राहत है। लेकिन अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पुलिस और इसीलिए सिर्फ महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत। आप बिल्कुल सुबह सही कहा आपने। खरगोन के लिए आज राहत का दिन है क्योंकि सुबह 10 से 12 की छूट दी गई थी सिर्फ महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाएं जाके अपना जरूरी सामान खरीद पाएं, और फिर अभी 3 से 5 बजे फिर छूट दी गई है। वजह यही है कि पिछले दिनों कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह अलर्ट है, मगर चूंकि रमजान भी चल रहे हैं, त्योहारों का मौसम है, इसलिए लोग ज्यादा परेशान ना हो पाए, इसलिए महिलाओं को छूट दी गई कि वो बाजार में जाके निकल के अपना सामान खरीद सकें और खरीद के वो भी पैदल ही जा सकें, कि किसी गाड़ी का उपयोग ना करें। तो फिलहाल यहाँ के जो, और ये भी कहा गया है कि जो महिलाएं अपने मोहल्ले के बाजार से ही सामान खरीदें, किसी दूर ना जाएं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पूरे गलियों में चहल पहल है, लोग अपने मोहल्लों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो जरूरत का सामान है, किराने की, मेडिकल की, इन दुकानों पर भीड़ अभी उमड़ पड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिर्फ महिलाओं को बाहर निकलने की छूट दी गई और जैसे कि मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकली हैं रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए, और खास तौर पे दवा की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि खरगोन में जो हिंसा हुई थी उसमें शिवम नाम का लड़का घायल हुआ था, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है इस समय शिवम अस्पताल में। बेहोशी की हालत में उसे इंदौर के सीएचएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 तस्वीरें आप देखिए और दुखद है ये तस्वीरें। एक तस्वीर वो जिसमें शिवम पूरी तरह से स्वस्थ और हंसमुख खुश दिखाई दे रहा है, और दूसरी तस्वीर वो जहां वो जिंदगी और मौत से आईसीयू में सीएचएल अस्पताल में इंदौर के लड़ रहा है। तो हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते देश के अलग अलग हिस्सों में हुए दंगों ने देश को झकझोर कर रख दिया। खरगोन से लेकर राजस्थान का करौली दंगों की आग में झुलस गया। खरगोन में शिवम के ठीक होने के लिए उसके परिवार के साथ साथ दोस्त और रिश्तेदार, पूरा देश दुआएं कर रहा है। हमारे साथ शिवम के जो कजिन है, यानी उनके मामा के लड़के मंथन जोशी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान के करौली में हुए दंगों में 18 लोगों की जान बचाने वाली मधुलिका जौदान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले कि मंथन का रुख करना चाहूंगी, जो कि शिवम, जो कि घायल है इस समय अस्पताल में, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, उनके फर्स्ट कजिन है। मंथन, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या शिवम की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, और जब वो घायल हुए, मतलब वो बेहोश थे, तब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, क्या जानकारी आपको मिल रही है, परिवार को मिल रही है? अभी तो उसकी स्थिति स्थिर है, पर पहले से डॉक्टर ने बोला सुधार है स्थिति में, पर अभी भी होश में नहीं आ पाया है शिवम।
तो आपकी साथ शिवम की इस घटना से पहले बात हुई थी? कुछ बताया था उसने कि वो इस तरीके की शोभा यात्रा में हाँ शामिल होने उसे जा रहा है? नहीं नहीं, वो ये जो भी हुआ है, यहाँ से शोभा यात्रा कुछ दूरी से निकलती है। यहाँ से शोभा यात्रा का जो स्थान है वो 1.5 से 2 किलोमीटर है। ठीक है। मैं जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है, इस क्षेत्र में से ना तो शोभा यात्रा निकलती है ना निकलने वाली थी। उसके बाद भी मंदिर के यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम था, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे थे। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, हिंगलाज मेहता मंदिर का। तो हमारे यहाँ पर भंडारा चल रहा था, उसी लिए सब एकत्रित थे। नवमी के दिन वहीं पर ये हमला हुआ है। तो क्या पथराव किया पत्थरबाजी गया है, अचानक लोग शुरू हो लाठी गई? डंडे लेकर के पत्थर से पथराव किया गया, हम्म। पत्थरबाजी की गई, गोलियां चली हैं वहाँ पर, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, कांच की बोतलें फेंकी गई है लोगों के ऊपर सामने से। पर ये मेरे आंखों देखा हाल है, मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने देखी ये चीज़ें। और मंथन पुलिस कितनी देर बाद आई? बहुत दर्दनाक स्थिति थी वहाँ। पुलिस को आने में समय लगा था क्योंकि पूरे खरगोन शहर में बहुत स्थितियाँ खराब थी। और मेरे घर के यहाँ पर तो कांच फोड़ दिए गए हैं, 3 घरों के दरवाजे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं, एक तो क्या गाड़ी जला दी गई है, पूरी शिवम गली क्या मंथन पत्थरों से वहीं पटी पर हुई है। और शिवम को पत्थर लगे थे या क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप वहां मौजूद थे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंच गई? पत्थर भी चल रहे थे, गोलियां भी चल रही थी। ऐसी स्थिति आप सोच नहीं सकते मैम। आप सोचिए कि आप घर के वहां खड़े हैं, आपके घर की तरफ 150 से 200 लोग पत्थर, तलवारें, पेट्रोल बम और बंदूकें लेकर के आ रहे हैं आपको मारने के लिए। बस ऐसी स्थिति आप इमेजिन करके देखिए। तो कोई वजह नहीं समझ में आई कि ऐसा वहां पर शिवम आखिर घायल हुआ, हुआ उसके क्या? बाद उसको क्योंकि अचानक अगर इस तरीके की भीड़ नहीं। आ गई तो ऐसा हुआ क्या? और क्या वो दूसरे समुदाय के लोग थे जो विरोध कर रहे नहीं, थे या उसके लोकल पीछे लोग वजह थे? तो हमको, हाँ, लोकल लोग थे यहाँ, लोकल दूसरे समुदाय के लोकल लोग थे यहाँ के। हम नेशनल टीवी पर बोलूँ या ना बोलूँ, पर बहुत से लोगों को पहचानता हूँ जिन लोगों ने हमला किया था। ठीक है, तो आप तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की मदद कर रहे होंगे। और बहुत, हमने पूरी मदद की पुलिस की, पर हम इसलिए भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि मैम हमको यहीं रहना है। बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा हमारी शिक्षा सुरक्षा का भी मंत्री, बहुत बड़ा सवाल है आज खरगोन में। बिल्कुल मंथन, हम बिल्कुल समझ सकते हैं और आप विश्वास बना के रखिए सरकार पर, अपने प्रदेश की पुलिस पर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास सारंग जी, मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं मंथन से बात कर रही थी और आप समझ सकते हैं उसका भाई है और इस स्थिति में है तो उसको समझना, उसके दुख को जानना बहुत जरूरी था। इस समय मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शिवम की स्थिति को लेकर आपके पास क्या अपडेट है और राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है परिवार के लिए और इस हमले में घायल लोगों के लिए। देखिए, अभी शिवम की हालात गंभीर है, वो वेंटिलेटर पर है, पर हमें उम्मीद है कि वो जरूर बाहर आएगा। वो बहुत संघर्ष कर रहा है, डॉक्टर्स पूरी तरह लगे हैं और हमारी सरकार ने ये निश्चय किया है कि पूरा इलाज हमारी सरकार करा रही है। मैंने भी बात की है डॉक्टर से और हमारा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ इस बात के लिए लगाए कि उसका इलाज ठीक होना चाहिए। उसको ब्रेन इंजरी हुई है और ब्रेन की जो हड्डियां हैं उसके कारण भी उसको ब्रेन में डैमेज हुआ है। एक ऑपरेशन के कारण क्लॉटिंग जो है उसको निकालने का प्रयास डॉक्टर्स ने किया है, पर स्टिल वो अभी पर है। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि वो जल्द ठीक हो। और निश्चित रूप से ये बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है कि एक युवा जिसको अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना था वो इस हादसे का शिकार हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, कल भी मैंने ये कहा था कि देखिए पत्थरबाज जो हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, सख्ती के साथ हम कार्रवाई करेंगे, हमारा कमिटमेंट है। मंथन ने जो बात बोली मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ, उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस को वो हर तरह की इत्तला दे, पुलिस को हर तरह की खबर दे। पर मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये केवल पत्थरबाज ही नहीं है, ये केवल दंगा करने वाले ही नहीं है,
बल्कि दंगाइयों को संरक्षण देने वाले दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे नेता भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं। आज उन्हें बताना चाहिए, एक कांग्रेस का नेता नहीं आया जिसने शिवम कैसे संरक्षण दे रहे हैं, कैसे संरक्षण दे रहे हैं दिग्विजय सिंह? मैं समझना चाहती हूँ राहुल गांधी कैसे संरक्षण दे रहे हैं इन दंगाइयों को? क्या हाँ जी 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 मैं बताना चाहता हूँ, कल ही क्या हुआ, दिग्विजय सिंह ने कौन सा ट्वीट किया आपने देखा होगा, पूरे देश में हंगामा हुआ, गलत फोटो लगाकर दंगाइयों को भड़काने का प्रयास किया। उन्होंने एक फोटो लगाई जिसमें मस्जिद में कुछ लोग भगवा ध्वज लगा रहे हैं, जो झूठी खबर थी, जो झूठी फोटो थी। यही तो होता है प्रोत्साहन देना, यही तो होता है लोगों को और काम करने के लिए उत्साहित करना। राहुल गांधी कह रहे हैं बिना किसी बात के, आज शुभम के मामले में राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया, कांग्रेस के किसी नेता का ट्वीट नहीं आया, जाकिर नायक के साथ दिग्विजय सिंह अपनी गलभैया करते हैं। बिल्कुल विश्वास सारंग जी, देखिए राजनीति होती रहेगी, लेकिन इस समय क्योंकि शिवम जिंदगी मौत से जूझ रहा है, मंथन हमारे साथ लाइव है, तो मैं चाहती हूँ कि इस समय आरोप प्रत्यारोप से हम बचें। और अब मैं जी मेरा निवेदन है, मुझे लेट मी फिनिश जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों वो लोग आगे नहीं आ रहे जो पत्थरबाजों पर जब हम कार्रवाई कर रहे थे तो हमारी सरकार पर उंगली उठा रहे थे। अरे तो सर सत्ता में तो आप बैठे हैं ना, कार्रवाई तो आप करेंगे, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, विपक्ष से क्या उम्मीद है? आप उनको जो करना है करने दीजिए, आप अपना प्रदेश संभालिए और अपने जो शिवम का उपचार चल रहा है वो अच्छी तरह कीजिए। छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, क्या दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है? क्या अच्छे बेहतर उपचार के लिए क्या दिल्ली का फैसला ले सकती है आपकी सरकार? अभी वो वेंटिलेटर पर है और चिकित्सक जो सलाह देंगे, देखिए हम इतनी सेंसिटिव इशू पर अभी यहाँ पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, ये मेरा और आपका विषय नहीं है। चिकित्सक उसको पूरी टीम, चिकित्सकों की टीम उसको देख रही है, वो जो सजेस्ट करेगी, हमारी सरकार कमिटेड है, उसको जहां ले जाना होगा ले जाएंगे। पर अभी ठीक है विश्वास सारंग जी, मेरे साथ और भी मेहमान इस पैनल पे मौजूद हैं। मधुलिका जादौन जी हैं, जो राजस्थान के करौली में जब दंगे हुए तो मधुलिका जी ने 18 लोगों की जान बचाई। मधुलिका जी, पहले तो मैं आपको सलाम करूंगी, एबीपी न्यूज आपको सलाम करता है कि आपने 18 लोगों की जान बचाई। क्या कुछ हुआ वहां पर, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, मैं उस टाइम में अपनी शॉप पे थी और उस टाइम में हल्ला हो रहा था, तो मैंने नीचे सारी दुकानों की शटर गिरने लग गई, तो मैं बाहर निकली और मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो वो लोग बोले कि बाहर में दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो लोग बाहर जाने लगे, तो बाहर जैसे शटर के बाहर निकले, लेकिन क्या है कुछ लोग इधर से निकल रहे थे, तो उनके डर की वजह से वो लोग वापस अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा दीदी हमें तो बचा लो, वो सीढ़ियों में पहले आके छुप गए। तो मैंने क्या किया कि जो मेन गेट है, मेन चैनल गेट है, उस पे जाके मैंने लॉक लगाया, उन लोगों को ऊपर लाके बैठाया अपने रूम में और उनसे कहा कि आप यहाँ पे बैठे रहो, आपको कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप डर सकते हो। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, सभी थे, हम साथ में ही काम करते हैं और मेरी भी शॉप है वहाँ पे। हम लोग साथ में ही बैठते हैं दिन और रात, मतलब शाम तक। जी, तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या ये बाहर इलाके के बाहर से लोग आए थे या वहीं लोकल लोग थे? मुझे ये नहीं पता मैम कि कौन थे, लेकिन मैं तो अपनी शॉप पे थी, मुझे ये इतना मालूम है। और बाहर हल्ला हुआ था तो मैं निकली बाहर और मैंने देखा शटर बंद हो रही है, फिर मैंने उन लोगों को अंदर लिया। बोले, मैंने कहा कि भाई वो कहने लग गए कि दीदी हमें बचा लो, तो मैंने कहा कि ठीक है आप लोग ऊपर आ जाओ। मैंने तुरंत जाके नीचे चैनल गेट बंद कर दिया। मैं तो जानती भी नहीं हूँ बाहर के लोगों को कि यहाँ कौन है। मधुलिका जी, ये जो 18 लोग थे ये लोकल लोग थे? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बार बार कि आप ये बता रही हैं कि इसमें हिंदू भी थे इन 18 में और मुसलमान भी थे, आपने जान बचाई, आपके लिए इंसानियत जो थी वो पहले थी हिंदू मुसलमान से ऊपर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो 18 लोग थे ये वहां पर क्या कर रहे थे जो आपकी दुकान पर आपको इनको बचाना पड़ा? ये इनकी शॉप नहीं, इनकी दुकानें हैं इस जगह पे। अच्छा। जहाँ नीचे ये सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें थी इनकी, तो इस मॉल के अंदर 18-20 दुकानें हैं और दुकानें बंद थी। और एक मोमडन की दुकान पे काम चल रहा था फर्नीचर का, उसके यहाँ काफी लोग थे। और उसके बाद में हिंदू की भी दुकानें हैं
तो वो लोग भी थे, एकदम हंगामा हुआ तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने आके और बस एक ही वो मेरे से कहा था कि दीदी हमको बचा लो। तो बस मेरा यही फर्ज बनता है, इंसानियत, या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरे लिए सब भाई भाई है। मैं हिंदू मुसलमान को किसी को वो नहीं करती हूँ, मैं इंसानियत के नाते सबको एक उसमें रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और आपके इस जज्बे को सलाम कि हिंदू और मुसलमान से ऊपर इंसानियत है। विश्वास सारंग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मंथन, आपका भी धन्यवाद और हमारी यही दुआ कि आपका जो कजिन है वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आपके पास लौटे और आप फिर अच्छे पल शेयर करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।